नमस्कार। आज हम तीसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के पाठ 18 हम अनेक किंतु एक के प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस कविता को पढ़ा व समझा था। यदि किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि आप इस पाठ के सभी प्रश्न अच्छे से समझ पाएँ। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बातचीत के लिए प्रश्न 1, आप किस देश में रहते हैं? आपका प्रदेश कौन सा है? तो उत्तर है हम भारत देश में रहते हैं। और जो भी आप जिस भी प्रदेश या राज्य में रहते हैं वो लिख सकते हैं। आप जैसे लिख सकते हैं मेरा प्रदेश हरियाणा है। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, आपके घर में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो जो भी भाषा आपके घर में बोली जाती है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मेरे घर में हिंदी भाषा बोली जाती है। प्रश्न 3, आपके घर के आसपास के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? आपके घर के आसपास जितने भी लोग रहते हैं वो कौन कौन सी भाषा बोलते हैं आपको वो बताना है। जैसे आप लिख सकते हैं हमारे घर के आसपास लोग हिंदी, पंजाबी और हरियाणवी आदि भाषाएं बोलते हैं। प्रश्न 4, सभी प्रदेश अलग हैं लेकिन सबका देश एक है अर्थात भारत। ठीक है, तो आपके मित्रों की टोली में कौन कौन है कि जो आपके मित्र हैं उनकी उस टोली में कौन कौन है? तो आप लिख सकते हैं मेरे मित्रों की टोली में कई प्रदेशों के बच्चे हैं, जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो अलग अलग प्रदेश के होते हुए भी वो सभी क्या हैं? एक हैं, भारतीय हैं। अगला प्रश्न सोचिए और लिखिए से, हम अनेक हैं किंतु एक हैं। उदाहरण देकर इस बात को समझाइए। भारत में अनेक राज्य हैं। ठीक है, सभी राज्यों की भाषा, खान पान, वेशभूषा यानी पहनावा और वहाँ का वातावरण वो सभी क्या है? अलग अलग है, परंतु फिर भी हम सब भारतीय हैं और हमारे त्योहार और हमारे सुख दुख सबके एक हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता लगता है कि हम अनेक होते हुए भी एक हैं। प्रश्न 2, कविता में भारत के विविध रूप रंग के बारे में बताया गया है। विविध रूप रंग का क्या अर्थ है? विविध यानी कि अनेक। ठीक है, विविध रूप रंग का अर्थ है कि भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं, संस्कृतियां, धर्म और पहनावे हैं। भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भारत बहुत विविधतापूर्ण है। भारत में विभिन्न प्रकार की भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, उन सबका खान पान भी अलग है और सबका रहन सहन वो भी क्या है? अलग है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि भारत के विविध रंग रूप हैं। प्रश्न 3, चल रहे मिला कदम, इस पंक्ति में किनके कदम मिलाकर चलने की बात कही गई है? चल रहे मिला कदम पंक्ति में सभी भारतीयों के एक साथ मिलकर एकता के साथ देश के लक्ष्य की ओर बढ़ने की बात कही गई है। अगला प्रश्न शब्दों का खेल। कविता से समान ध्वनि वाले शब्द छांटकर लिखिए। तो प्रदेश का क्या लिख सकते हैं हम? देश। और वेश भी लिख सकते हैं, वो भी कविता में ही आया गया है। रंग का हम लिख सकते हैं अंग, कविता में से ही लिया गया है। हम का लिख सकते हैं हम, कदम। ये समान ध्वनि वाले शब्द हैं। बोलियां, टोलियां। प्रश्न 2, समान ध्वनि वाले कुछ शब्द अपने मन से लिखिए। तो अब हमें अपने मन से समान ध्वनि वाले कुछ शब्द लिखने हैं। ऊपर हमने कविता में से लिए थे, अब हमें अपने मन से लिखने हैं। जैसे बोली का लिख सकते हैं हम गोली, टोली, खोली, भोली। ठीक है, एक का अनेक, नेक, टेक, केक। राग का लिख सकते हैं बाग,
दाग, जाग, नाग। ठीक है। प्रश्न 3, भूमि शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो हमें भूमि शब्द जोड़कर नया शब्द बनाना है। जैसे रण जमा भूमि करेंगे तो क्या बनेगा? रणभूमि। पितृ जमा भूमि, पितृभूमि। मातृ जमा भूमि, मातृभूमि। इनके अलावा हम लिख सकते हैं धर्म भूमि या कर्म भूमि। धर्म जमा भूमि, धर्म भूमि। यहाँ पर लिख लेंगे जन्म, जन्मभूमि। ठीक है। समझिए और लिखिए। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो ये कविता की कुछ अधूरी पंक्तियाँ दी गई हैं, इन्हें हमें कविता में से ही पूरा करना है। जैसे है कई प्रदेश के किंतु एक देश के, विविध रूप रंग हैं भारत के अंग हैं, भारतीय वेश एक हम अनेक किंतु एक, बोलियां हजार हैं टोलियां हजार हैं, कंठ भी अनेक हैं राग भी अनेक हैं, किंतु गीत बोल एक हम अनेक किंतु एक। एक मातृभूमि है, एक पितृभूमि है, एक भारतीय हम चल रहे मिला कदम, लक्ष्य के समक्ष एक हम अनेक किंतु एक। प्रश्न 2, सही अर्थ की जोड़ी बनाकर लिखिए। तो कंठ का क्या अर्थ होता है? गला। पहनावा, वेशभूषा, विविध, कई प्रकार के, समक्ष, सामने। ठीक है। तो इन्हें आप यहाँ लिख सकते हैं। सही अर्थ वाले वाक्यों पर सही का चिन्ह लगाइए। तो दिया गया है हमें कि भारतीय वेश एक का क्या अर्थ है? सभी भारतीयों का एक ही पहनावा है, या भारत में अनेक प्रकार की वेशभूषा है लेकिन सभी भारतीय एक हैं। तो इसका उत्तर क्या है कि सभी भारतीयों का पहनावा जो है वो एक ही है। ठीक है। बोलियां हजार हैं में हजार का क्या अर्थ है? बहुत सारी बोलियां हैं या हजार बोलियां हैं? तो इसका अर्थ है कि बहुत सारी बोलियां हैं। पढ़िए और जानिए। मेरा नाम अथोइबी है, मैं मणिपुर में रहती हूँ, मुझे खाने में एरोम्बा बहुत पसंद है। ठीक है, ये लड़की कह रही है। फिर आगे, मेरा नाम गुरप्रीत है, ये लड़का बोल रहा है, मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ, मैं बोल नहीं सकता, मैं संकेत भाषा में बात करता हूँ। संकेत यानी इशारों में। खाने में मुझे मक्के की रोटी और सरसों का साग पसंद है। अब आगे है पूर्वा। मेरा नाम पूर्वा है, मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ, मैं मराठी भाषा बोलती हूँ, खाने में मुझे पूरन पोली पसंद है। अब ये कह रहा है मेरा नाम वेंकट है, मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूँ, मैं तमिल भाषा बोलता हूँ और खाने में मुझे इडली सांभर पसंद है। अब ये कह रही है नाम मेरा हंसा है, मैं गुजरात की रहने वाली हूँ, मुझे गरबा डांडिया नृत्य बहुत पसंद है, मुझे खाने में ढोकला खांडवी पसंद है। और ये लड़की कहती है मैं यास्मीन हूँ, मैं लक्षद्वीप की रहने वाली हूँ, मुझे कदलक्का मिठाई बहुत पसंद है। अब चित्र आधारित प्रश्न है ये, जो भी हमने अभी ऊपर चित्र देखे। मणिपुर की अथोइबी को खाने में क्या पसंद है? अब देखिए, हमने यहाँ पर पढ़ा था कि मणिपुर की अथोइबी को खाने में एरोम्बा पसंद है। ठीक है, ये वहाँ की फेमस डिश है। ठीक है, तो एरोम्बा लिखेंगे वहाँ पर हम। फिर अगला प्रश्न, महाराष्ट्र की पूर्वा कौन सी भाषा बोलती है? तो ये है पूर्वा मराठी भाषा, तो हम लिखेंगे मराठी भाषा। तमिलनाडु के वेंकट को खाने में क्या पसंद है? तो ये था वेंकट, तो इसे खाने में क्या पसंद है? इडली सांभर। इडली सांभर। गुजरात की हंसा को कौन सा नृत्य पसंद है? यानी डांस, नृत्य यानी डांस।
तो ये है हंसा। इसे गरबा डांडिया नृत्य बहुत पसंद है। तो यहाँ हम लिखेंगे गरबा डांडिया नृत्य। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, पता कीजिए आप अपने प्रदेश के आसपास के 3-4 प्रदेशों की भाषा, खान पान, वेशभूषा, तीज त्योहारों के बारे में पता कीजिए और साथियों के साथ चर्चा कीजिए कि आपके जो आसपास के 3-4 प्रदेश राज्यों की भाषा, वहाँ का खाना पीना, उनका पहनावा और उनके कौन कौन से त्यौहार हैं जो वो मनाते हैं, उसके बारे में आपको पता करना है और अपने साथियों मित्रों के साथ चर्चा करनी है। यहाँ पर आपको उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए महाराष्ट्र है आपके आसपास का प्रदेश और वहाँ की भाषा है मराठी, खान पान है वहाँ का पूरन पोली, वेशभूषा नौवारी साड़ी, धोती कुर्ता और त्यौहार है गणेश चतुर्थी। अगला प्रदेश है कर्नाटक, वहाँ की भाषा है कन्नड़, खान पान बिस्ती बेले भात, वेशभूषा साड़ी और पगड़ी और त्यौहार है दशहरा। तीसरा प्रदेश राजस्थान, वहाँ की भाषा है राजस्थानी, खान पान दाल बाटी चूरमा, वेशभूषा घाघरा चोली धोती पगड़ी और त्यौहार तीज और गंगोर का त्यौहार वहाँ का फेमस। फिर अगला प्रदेश तमिलनाडु, वहाँ की भाषा तमिल, खान पान इडली डोसा फेमस है वहाँ का और वेशभूषा क्या है साड़ी और धोती और त्यौहार है पोंगल। तो इस तरह से आप किन्हीं भी 3-4 प्रदेशों के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं, वहाँ की भाषा, खान पान, वेशभूषा और त्यौहार। पाठ के अंत में ये केवल पढ़ने के लिए दी गई है। आइए इसे मिलकर गाते हैं। कविता का नाम हिंद देश के निवासी। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रूप रंग वेश भाषा चाहे अनेक है। कि भले हमारा रंग रूप वेश भाषा जो है वो सबकी पहनावा भाषा रंग रूप सब अलग अलग है, लेकिन हम सभी क्या हैं, एक ही देश के निवासी हैं, भारत देश के निवासी हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक हैं। कि भारत में अनेक फूल पाए जाते हैं, चाहे बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, लेकिन जब ये सभी अलग अलग फूलों को एक ही माला में डाल दिया जाता है तो वो एक बन जाते हैं, एक हो जाते हैं। कोयल की कूक प्यारी पपीहे की टेर प्यारी गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। कि कोयल की आवाज़ जो है वो अलग है, कुहू कुहू की ध्वनि निकालती है, पपीहे की अलग है और तराना बुलबुल का अलग ही तराना है, गीत है, लेकिन सबका राग क्या है, वो एक ही है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिली सागर में हुई सब एक है। कि भारत में अनेक नदियां हैं, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, ब्रह्मपुत्र कृष्णा या कावेरी हो, लेकिन ये अलग अलग नदियां जाकर जब एक सागर में मिल जाती हैं, समुद्र में मिल जाती हैं, तो वो सभी मिलकर क्या हो जाती हैं, एक बन जाती हैं। ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि भारत में विविधता होते हुए भी हम सभी क्या हैं, हिंद देश के निवासी हैं, भारत देश के निवासी हैं। आप इस सुंदर सी कविता को मिलकर अपनी कक्षा में अवश्य गाइएगा। आशा करती हूँ आपको इस पाठ के सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।